बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर दिया है। मार्केट्स मरहलावार खोली जाएंगी, जिसका ऐलान 8 मई को किया जाएगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी, बिजली के सामान की दुकानें खोलने बारे भी गौर किया गया, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ग्लास मैन्युफैक्चरर्स की दुकानें भी खोली जाएंगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पंजाब में कपड़े की दुकानें 15 रमजान से 6 घंटे के लिए खोली जाएंगी। पार्क्स को भी खोला जाएगा, लेकिन पार्क्स में लगे झूले बंद रहेंगे। तमाम दुकानें खोलने और बंद करने का वक्त मुख्तस किया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करना सबके लिए लाजिम होगा। कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। 24 घंटों में शहर से 350 नए केसेस की तस्दीक हुई। 52 रोज में वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 2881 हो गई। पंजाब भर में मुसद्दका मरीजों में इजाफा हुआ। 1 लाख से जायद तशखीसी टेस्टों के नतीजे में 8133 अफराद के कोरोना पॉजिटिव होने का इंकशाफ हुआ। सूबे में कुल अमवात 144 हुई। 25 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2700 के करीब शहरी सेहत याब होने पर घर मुंतकिल हो गए। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस के 491 नए केसेस के बाद मुसद्दका मरीजों की तादाद 8133 हो गई है। 768 जायरीन सेंटर्स, 1926 ड्राइवन से मुंसलिक अफराद, 86 कैदियों और 4866 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 2881 मुसद्दका मरीज हैं। अब तक कुल 1,18,097 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अवाम से अपील की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को हिफाजती बनाएं। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर फौरन 1033 पर राब्ता करें। और अब आपको बताएं कि जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के 4 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 1 सैनिटरी वर्कर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। हिफाजती इकदामात के फुकदान की वजह से जनरल अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और 1 सैनिटरी वर्कर के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के 1 डॉक्टर और 1 नर्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। जनरल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से कोरोना वबा के दौरान काम करने के लिए हिफाजती किट्स की फ्राहमी और मुतासरा स्टाफ के साथ काम करने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के फौरी टेस्ट करवाने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 59 अहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 105 अहलकारों को करंतना मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब ने अहम मुकामात पर ड्यूटीज देने वाले अहलकारों को सूबे भर में टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया है। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने लगी है। पुलिस में टेस्टिंग का अमल तेज कर दिया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब इनाम गनी के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 2713 मुलाजमीन के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में 59 अहलकारों के मुस्बत, जबकि 105 को करंतना सेंटर्स में मुंतकिल किया जा चुका है। 2126 के नताइज आना अभी बाकी हैं। सबसे ज्यादा तादाद लाहौर की है, जहां 32 अफसरान व एहलकारों को कोरोना वायरस ने मुतासर किया है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मरीजों का नोटिस लेते हुए करंतना सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम्स और नाकों पर ड्यूटी देने वालों के फौरी टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है। तमाम RPOs और DPOs को ज़ेरे इलाज एहलकारों का खुसूसी ख्याल रखने के अहकामात भी जारी किए हैं। अली शाही, सिटी 42। आपको बताएं कि कैंप जेल इंतजामिया और महकमा सेहत की शब-रोज़ मेहनत रंग ले आई है। मुतल्लिका जेल के 59 में ज़ेरे इलाज आखिरी 4 कैदी भी सेहतयाब हो गए। दीगर जेलों से आने वाले 10 कैदियों में 9 मुकम्मल सेहतयाब हो गए, जबकि आखिरी मरीज कैदी का हतमी टेस्ट आज भिजवाया जाएगा। कैंप जेल में कायम आरजी हस्पताल में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा ज़ेरे इलाज कैदियों में मुतलका जेल के आखिरी 4 कैदी भी मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिनको मुतलका बैरक्स में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दीगर जेलों से इलाज के लिए आने वाले 10 में से 9 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 1 कैदी ज़ेरे इलाज है, जिसका हतमी टेस्ट आज भिजवाया जाएगा। सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाइज के मुताबिक 55 कैदी पहले मरहलावार सेहतयाब हुए, जबकि आखिरी 4 कैदियों की
حتمی ٹیسٹ کی رپورٹس بھی گزشتہ روز موصول ہوئی ہیں اور ان قیدیوں کو سماجی فاصلوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بیرکس میں منتقل کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 1500 سے زائد قیدی دیگر جیلوں میں منتقل کیے گئے ہیں اور اب صرف 1000 سے زائد قیدی جیل میں موجود ہیں۔ 22 مارچ کو کیمپ جیل میں منشیات کے کیس میں 32 سالہ قیدی میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد متعلقہ بیرکس کے جیل انتظامیہ نے 512 قیدیوں اور 15 جیل سٹاف ممبران کے ٹیسٹ کروائے۔ 59 قیدیوں کی رپورٹس مثبت جبکہ ایک وارڈر میں کورونا کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر کام کر کے مہلک مرض پر قابو پایا گیا۔ علی ساہی، سٹی 42۔ لاہور یہ ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خبردار کیا ہے کہ لاہور شہر میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور لاہور کورونا کے پھیلاؤ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جن علاقوں میں زیادہ کیسز ہوں گے وہاں سختی برتی جائے گی اور جن علاقوں میں کم کیسز ہوں گے ان علاقوں میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی۔ وہ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے بات کر رہی تھیں۔ سیمپلنگ کریں باقاعدہ سارے ڈسٹرکٹس کی، تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو۔ پہلے 6 ڈسٹرکٹس کی ہم کر رہے ہیں، اس وقت لاہور ڈسٹرکٹ کی ہو رہی ہے، اور لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر آج کے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 2953 ہیں۔ ان میں سے ٹھیک ہے 700 سے زیادہ لوگ جو صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن تعداد کیسز کی بڑھ رہی ہے، اور یہ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن دیٹ ایکچولی انڈیکیٹس کہ جن ایریاز میں زیادہ تعداد ہوگی وی ول انشور اے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، اور جہاں کم ہوں گے ان کو کمپیریٹیولی ایز ڈاؤن کیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار جو ہیں وہ بھی کر سکیں۔ ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے اور طبی عملے کی حفاظت اور نجی میڈیکل کالجز کے ہسپتالوں کو کورونا مریضوں کے علاج معالجے کے لیے زیر استعمال لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ایم اے کے صدر پروفیسر اشرف نظامی کا کہنا تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن کی مدت بڑھائے، عالمی ادارے صحت کی سفارشات کے مطابق ٹیسٹوں کی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا جائے، مریضوں کو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرح گھروں میں قرنطینہ کیا جائے، ہر شہر میں مستقل بنیادوں پر 1000 بیڈ کے ہسپتال بنائے جائیں۔ ایکسپو سینٹر دس از آلسو، ہم نے پی ایم اے نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسا بنایا جائے جس کے اوپر پیسے کا ضیاع ہو، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اپ ٹو دا مارک نہ ہو سکے، اس کے لیے بہتر ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو اور ایک الگ سے مستقل بنیادوں کے اوپر ایک ہاسپٹل آف انفیکشیس ڈیزیزز اس کا قیام جو ہے یہاں پہ قائم کیا۔ پی ایم اے کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے جان باز مریضوں کی میت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، میت کی تدفین کے لیے فورینزک میڈیسن ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے، تابوت پر شیشہ لگایا جائے تاکہ مرحوم کے اہل خانہ میت کا آخری دیدار کر سکیں۔ پی ایم اے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت بینکوں کے باہر لگی لمبی لائنوں کا نوٹس لے، شہر میں ہاتھ دھونے کے لیے مستقل انتظامات کیے جائیں۔ پی ایم اے کا کہنا تھا کہ حکومت ہیلتھ پروفیشنلز کو معیاری حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ وقار گمن، سٹی 42۔ حالیہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں کاروبار متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر سماجی رابطوں میں فاصلوں کی وجہ سے فاؤنٹین ہاؤس میں زیر علاج مریضوں کے علاج معالجہ میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے سماجی اور فلاحی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس میں تقریباً 600 سے زائد افراد کو ذہنی علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ادویات، کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور تمام سینٹرز کو چلانے کے لیے 26 کروڑ کا بجٹ درکار ہے۔ اس ادارے کے 80% امور فنڈز، ڈونیشن، زکوٰۃ اور مخیر حضرات کی مدد سے چلتے ہیں۔ حالیہ لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلوں کی وجہ سے فاؤنٹین ہاؤس کے فنڈ 80% سے کم ہو کر صرف 20% تک رہ گئے ہیں، جس سے اس ادارے کے انتظامی امور اور ذہنی امراض سے لڑتے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ادارے کی مالی معاونت کرنے والے زیادہ تر کاروباری حضرات لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں، جبکہ فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے ادارے کی مدد کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ٹوٹل یہ 26 کروڑ روپے ہمیں سال میں چاہیے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ فیسوں کے مد میں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، باقی سب کچھ ہمیں ارینج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کرونا کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے وہ مسائل کریٹ ہو گئے ہیں، اور جو بڑے دل والے لوگ تھے ان کی اپنی فیکٹریاں، ان کی اپنی دکانیں، ان کا اپنا کاروبار نہیں چل رہا، تو وہ بھی مسائل ہمارے ساتھ آئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جس وقت وہ جو لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے وہ تو ہماری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی مجبور ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس انتظامیہ کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو مریضوں کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ سعدیہ خان، سٹی 42۔
उधर वजीर आला उस्मान बुज़दार ने एक्सपो सेंटर, फील्ड अस्पताल समेत दीगर करंतना मराकज़ में कैंटीन बनाने की हिदायत कर दी हैं। कहते हैं कि दाखिल मरीज अपनी मर्जी के मुताबिक मयारी खुराक का इंतखाब कर सकेंगे। कैंटीन के अमले के लिए तिब्बी गाउन, मास्क और हिफाजती सामान का इस्तेमाल ज़रूरी करार दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। इजलास में होम करंतना का तरीकाकार और SOPs तय करने पर गौर किया गया। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने वजीर आला को होम करंतना के मौजूदा SOPs से आगाह किया है। वजीर आला को बताया गया है कि होम करंतना में जाने वाले अफराद के अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। होम करंतना से मुतल्लिक आलमी मयार के मुताबिक गाइडलाइंस फ्राहम की जाएंगी। हुकूमत के मुकर्रर करदा टीमें घरों में जाकर चेक कर सकेंगी। होम करंतना पर बयान हल्फी भी देना होगा। बैरून मुल्क से आने वाले शहरियों को 14 दिन तक ज़ेर निगरानी रखना जरूरी होगा। और अब बात करें हम कोरोना वायरस की इस मुस्लिक वबा से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। रमज़ान के बाबरकत महीने में अहले ईमान घरों और मसाजिद में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रोज़ाना अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और आज भी मसाजिद और घरों की छतों से अज़ानें दी गईं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उलमाए कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलिक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हुसूल के लिए शहर की तमाम बड़ी मसाजिद और घरों की छतों से अजानें दी गईं। बाबरकत माह सियाम की मुनासबत से अहले ईमान ने खुसूसी दुआएं की। रोजाना की तरह रात के 10 बजते ही शहर अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्लाह की पनाह और मदद मांगते रहे। अशहदु अल्ला इलाहा मसाजिद और घरों की छतों पर अजान देने के बाद सब ने इनफरादी तौर पर तौबा इस्तग़फ़ार और खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अजान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली मूजी वबा का जल्द अज जल्द खात्मा कर दे। शिमला पहाड़ी नादरा सेंटर के बाहर उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए आने वालों का दूसरे रोज भी रश रहा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी सोशल डिस्टेंसिंग के अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। नादरा सेंटर्स के बाहर धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहा। अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए नादरा सेंटर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। नादरा सेंटर के बाहर कितारों में खड़े अफराद ने एहतियाती तदाबीर का दामन छोड़ दिया। एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर कितारों में जुड़कर खड़े होने से साइलिन में बड़े पैमाने पर कोरोना फैलने का खदशा लाहक हो गया है। साइलिन भी गैर मौसर इंतजामात का रोना रोते रहे। सुबह के खड़े में लाइन में लगे हुए हैं, ना छाँव का कोई इंतजाम किया हुआ है। फिंगर का मसला, वहाँ दफ्तर पे जाते हैं, वहाँ पे पैसे लेने के लिए वो कहते हैं आप अंगूठा सही करवाएं। यहाँ पे आते हैं लाइन लगती है तो बारी नहीं आती, जलीलो खुआर कर रहे हैं। ये अंगूठे लगाने थे, 7 प्रोग्राम वाला है, आज 2 दिन से इधर जलील हो रहे हैं। नादरा सेंटर्स आने वाले साइलिन का कहना था कि वो वजीर आजम एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम के लिए उंगलियों के निशानात की तस्दीक करवाने आए हैं। पीछे धूप में सारी लेडीज खड़ी हैं, इनको बोला है कि 2 लाइनें करवा दें और लेडीज का ख्याल करें। वो लेडीज का ख्याल नहीं देखे, धूप में ही खड़े हैं सारे, तो 2 लाइनें नहीं करवा रहे। ये पुलिस का काम है ना। अवाम के पुरजोर मुतालिबा पर नादरा सेंटर्स खोल दिए गए हैं। ताहम नाकस इंतजामात के बायस साइलिन, नादरा के अमला, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स और पुलिस एहलकारों में पैमाने पर कोरोना फैलने का खदशा है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार के हमरा सनअतकारों और ताजरों से मुलाकात हुई। ताजरों और सनअतकारों ने लॉकडाउन की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। तुफैल रोड कैंट में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से मुलाकात में FPCCI के सदर मियां अंजुम निसार, चेयरमैन बिजनेस पैनल पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम, रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद, कोऑर्डिनेटर FPCCI मियां मोहम्मद अली, चेयरमैन लाहौर टाउनशिप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आजम चौधरी, मियां शहजाद रजा अब्बास समेत दीगर ने शिरकत की। मियां अंजुम निसार का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और सनतकार हो या ताजर अब मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिजनेस कम्युनिटी जो पंजाबी में कहते हैं नको नक हो गए,
اب یہ سچویشن ہو گئی ہے اور مزید جو ہے وہ لاک ڈاؤن کسی صورت ہماری اکانومی کے لیے، کیونکہ آلریڈی ہماری اکانومی ڈپینڈنٹ ہے، لون پہ چل رہی ہے، اور اتنا بڑا 22 کروڑ کا ملک جو ہے وہ اگر آپ لاک ڈاؤن سچویشن میں رکھیں گے تو وہ معاملات اپنا نہیں چل سکیں گے۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ کچھ تاجر ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کرونا وائرس حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت کا پیدا کردہ ہے، جبکہ پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس وبا پر قابو پا لیں، اور اس سلسلے میں وائرس سے بچاؤ کے لیے ٹیسٹوں کی سہولت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کے حوالے سے سفارشات وزیر اعظم کو بھیج دی ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ چند روز میں پنجاب میں کاروبار کھلنے کے حوالے سے مثبت فیصلے ہوں گے۔ حکومت نے جو اس کے پاس تھا اس کے حوالے سے 200 ارب روپیہ جو ہے وہ فوری طور پر ان کے لیے رکھا، اور اگلے پیسے بھی رکھے ہیں کہ کیش کے حوالے سے کل بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر تمام پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں کہا کہ میں اگلا فیز بھی شروع کر رہا ہوں جس میں مزید لوگوں کو 12,000 روپیہ جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ تاجروں اور صنعتکاروں کا کہنا تھا کہ حکومت موجودہ حالات میں صنعتکاروں کو بھی بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں میں بھی چھوٹ دے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ادھر سیڈ، فوڈ، رائس اور پولٹری سیکٹر کی صنعتکاروں نے صدر عرفان اقبال شیخ سمیت لاہور چیمبر کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ چاروں سیکٹرز کے صنعتکاروں نے لاک ڈاؤن کے باعث پیدا ہونے والی معاشی مشکلات پر روشنی ڈالی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت پر تجارتی امور کی بحالی کے لیے زور دیا گیا۔ صنعتکاروں کی پریس کانفرنس کے موقع پر سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام عسکر، نائب صدر میاں زاہد جاوید بھی موجود تھے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن سے سیڈ، فوڈ، ریٹیل، پولٹری اور پینٹ سمیت دیگر شعبے شدید متاثر ہوئے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بزنس ہمارا ایکسپورٹ آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً 4 سے 5 بلین لگتا ہے مجھے اس سال، کم ہوگی پچھلے سال کے مقابلے میں، کیونکہ آخری پورا کوارٹر رہتا تھا جب یہ کووڈ شروع ہوا۔ تو اگر رائس ایکسپورٹ ہماری اچھی ہوئی ہے اور جو بہت انکریز ہوئی ہے، اب اس میں بھی آپ ڈالیں گے تھوڑے سے رکھنے، اس کی وجہ سے پڑ جائیں گے تو چیزیں بس کی طرف جائیں گی۔ ہم تو باقی چیزیں ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہے کیونکہ باقی ملک یورپ بند ہے، امریکہ بند ہے، جو ہمارے مین جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ سیڈ سیکٹر کے ممتاز صنعتکار ندیم قریشی نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی کی تعریف واضح کرنا ہوگی، کمپنیوں کو گندم کا بیج پروکیور کرنے دیں ورنہ اگلے سال اچھا بیج نہیں ملے گا۔ پولٹری سیکٹر کے چیئرمین ندیم جاوید نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن نے پولٹری سیکٹر کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پولٹری آئٹمز کی سیل میں 45% نمایاں طور پر کمی ہوئی۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر علی حسام عسکر نے رائس ایکسپورٹر کی مشکلات پر روشنی ڈالی۔ رائس ملز کے اوپر بھی انہوں نے ریڈ شروع کر دی ہیں، جبکہ رائس از اے $2.5 بلین انڈسٹری، اور ہمیں جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آبویسلی ہم سٹاکس کو ہیج کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اگلے 3-4 مہینے میں ڈیلیوریز ان کی دینی ہوتی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے وداؤٹ ٹیکنگ آل دی اسٹیک ہولڈرز انٹو کنسیڈریشن یہ ایک ہولڈنگ آرڈیننس جو بنایا ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، آج ہمارا اکٹھا ہونے کا یہی مقصد تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ان جتنی فوڈ سیکٹر ریلیٹڈ آپ کی اور ایگریکلچر سپلائی چین ریلیٹڈ ایسوسیشنز ہیں اور باقی بھی جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں جو اس سے افیکٹڈ ہیں، اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ SOPs طے کریں۔ پینٹ انڈسٹری کی کاروباری شخصیات نے کہا کہ پینٹ انڈسٹری اور پینٹ کی فروخت سے وابستہ تاجر بھی سنگین معاشی بحران سے دوچار ہیں۔ حکومت پینٹ انڈسٹری کو SOPs کے تحت کھولے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی ریلیف سرگرمیوں کے ٹائیگر فورس رضاکاروں کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ 80,000 کا لشکر تیار ہے۔ ٹائیگر فورس کے رضاکار میٹروپولیٹن کارپوریشن، ضلعی انتظامیہ، پولیس، ہیلتھ، ایجوکیشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر محکموں کی معاونت کریں گے۔
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया को टाइगर फोर्स का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। रजाकारों की फीकस टीम एक कप्तान के हमरा 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। टाइगर फोर्स के रजाकार बिला मुआवजा खिदमात सरंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से आने वाली डैशबोर्ड लिस्ट के मुताबिक राब्ता शुरू कर दिया गया है। रजाकार मार्केटों में कतार मैनेजमेंट सिस्टम बहाल रखने में किरदार अदा करेंगे, जबकि टाइगर फोर्स रजाकारों को सरकारी शिनाख्त पर मबनी कार्ड भी फराहम किया जाएगा ताकि टाइगर फोर्स के रजाकार करंटीना सेंटर के बाहर और लॉकडाउन एरियाज में रिलीफ के कामों को भी सरंजाम दे सकें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया के मुताबिक टाइगर फोर्स के रजाकार ग्राम फरोशी और प्राइस कंट्रोल जैसे टास्क भी पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ टास्क टाइगर फोर्स को तफवीज किए जा सकते हैं। काफ़ी मल्टीपल टास्क हैं जो हम टाइगर फोर्स को दे रहे हैं। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, प्राइस चेकिंग भी है, क्वारंटाइन के ऊपर भी जो मैनेजमेंट हमारी होती है उस हवाले से भी हैं, और इसी तरह इसके साथ साथ बाकी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन की जा सकती है। जिला इंतजामिया और सरकारी इदारे टाइगर फोर्स के रजाकारों को हर मुमकिन तावन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। आपको बताएं कि शहरी अब ट्रैफिक चालान ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। लाहौर पुलिस ने सोशल डिस्टेंस और शहरियों की आसानी के लिए बैंकों के जरिए चालान की ऑनलाइन अदायगी मुतारिफ करवा दी है। शहरी इससे कैसे मुस्तफीद हो सकेंगे, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। न लाइन में लगने का झंझट, ना ही महीनों बाद चालान की मद में जमा होने वाली दस्तावेजात की वसूली की टेंशन। बदलते दौर के साथ लाहौर पुलिस भी शहरियों को जदीद सहूलत देने में पेश है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान की अदायगी के लिए PITB बोर्ड के साथ इश्तराक से जुर्माना ऑनलाइन जमा करवाने की सहूलत मुतारिफ करवा दी है। CCP लाहौर कहते हैं सोशल डिस्टेंस और शहरियों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत मुतारिफ करवाई है। टेस्ट रन के तौर पर पहले मरहले में लाहौर के 3 सेक्टर में इस सहूलत को मुतारिफ करवाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना वो भी ज़रूरी था, तो उस वजह से अब ये जो हमने किया है, तो वी आर होपिंग कि अगर ये हमारा इन 3 में ये पायलट अच्छा रहता है तो फिर हम इंशाल्लाह इसको पूरे लाहौर में रोल आउट कर देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इस मौके पर CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड हम्माद आबिद ने मीडिया को इस जदीद सहूलत के तरीकाकार पर ब्रीफ किया। एक फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट दिया है, जैसे आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट बनाते हैं, तो ये आप तमाम के इल्म में है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये प्रॉपर एक प्रोसेस बताया। ये आगे हम इसकी एक छोटी सी PVC भी बनाएंगे और उसको हम सर्कुलेट करेंगे ताकि लोगों को सहूलत हो कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जाके बिल पे करना है। पुलिस अफसरान का कहना है कि ऑनलाइन अदायगियों के जरिए न सिर्फ शहरियों को सहूलत मिलेगी बल्कि करप्शन का भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इरफान मलिक, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हॉल में प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बटन दबाकर प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बाकायदा लॉन्चिंग की है। प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कैदियों, स्टाफ, इंतजामी और दीगर अमूर की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इब्तदाई तौर पर सिस्टम का आगाज पंजाब की 7 जेलों में किया गया है, ताहम इसका दायराकार बतदरीज पंजाब की तमाम जेलों तक बढ़ा दिया जाएगा। प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कैदियों की आमदोरफ्त, कैद के दौरान इन सरगर्मियों की डिजिटल निगरानी और रिकॉर्ड रखा जाएगा, जबकि मुलाकातियों का रिकॉर्ड भी सिस्टम के जरिए मुरतब किया जा सकेगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर जेल मैनुअल और प्रिजन एक्ट में तरमीम के लिए कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जबकि वज़ीर आला ने पंजाब की तमाम जेलों में PCO कायम करने की मंजूरी भी दी है। वज़ीर आला ने कहा कि जेलों में मजीद 10,000 कैदियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए तामीरात की जाएं, जबकि उन्होंने जेलों में नए वॉशरूम्स बनाने और लॉन्ड्री सिस्टम भी अपग्रेड करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के इजलाह के दौरे करके खुद जेलों के हालात का जायजा ले रहा हूँ। सूबे में पहली बार जेलों के हालात सुधारने का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में जेलों में एयर कूलर्स और वाटर कूलर्स भी लगाए जाएं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि कोरोना से निपटने और आवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब नादिर मंजूर दोगल और सफदर हयात बोसाल के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क को दरपेश वबाई मर्ज कोरोना के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना से मुकाबला करना होगा, जबकि आवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें।
वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में खसूसी इजलास हुआ। कहा कि सरकारी इमारतों के बल्ब कम करके बिजली की बचत की जाए। पंजाब में 50 से 100 घरों के लिए सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट लाने की मंजूरी भी दी है। सूबाई सेक्रेटरी एनर्जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को सूबे में एनर्जी के मंसूबों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में एनर्जी सेक्टर के जारी और ज़ेर तकमील मंसूबों का बगौर जायजा लिया गया। पंजाब में 50 से 100 घरों तक सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट लाने, काला शाह काकू में सोलर वॉक प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई। बहावलपुर में सेंटर ऑफ रिन्यूएबल एप्लीकेशन सोलर एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर, मुल्तान में सोलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सोलर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग कायम किए जाएंगे। वजीर आला का कहना था कि हर डिवीजन हेडक्वार्टर में स्ट्रीट लाइट्स, वासा, नकासी और फ्राहमी आब के मंसूबों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को खसारे से निकालकर मुनाफे में लाना चाहते हैं। बिजली बचाने के लिए स्टैंडिंग बिल्डिंग्स को सख्ती से अमल दरामद करना होगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्लांट्स में इजाफी जगह पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। 3 गांव में बायो और सोलर तवानाई पर मुश्तमिल हाइड्रो पावर सिस्टम लगाए जाएंगे। पंजाब में कूड़ा करकट से 150 मेगावाट बिजली की तैयारी के मंसूबे को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वजीर आला ने हिदायत की कि जहां बिजली नहीं वहां स्कूलों में तरजीही बुनियादों पर सोलर सिस्टम लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों के लिए मुतबादिल तवानाई के तौर पर सोलर टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। शजरकारी के फरोग और दरख्तों को बचाने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी बेहतरीन ऑप्शन है। उधर वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवां बख्त की ज़ेर सदारत पंजाब पोस्ट कोरोना सरमायाकारी प्रोग्राम के तहत छोटे कर्जों की फ्राहमी, SMEs, देही कारोबार और ज़राई शोबे की माली मुआवनत के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मुनक्किदा इजलास में सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन PND, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर महमूद, सदर अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर अलमास हैदर और मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वजीर खजाना ने इजलास के शुरका को आगाह किया कि हुकूमत पंजाब सूबे की जानिब से कोरोना से मुतासरा सरगर्मियों की बहाली के लिए मरबूत मनसूबाबंदी के तहत तमाम शोबाजात का अहाता कर रही है। इस ज़मन में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और छोटे कर्जों की फ्राहमी के लिए इदारों को माली मुआवनत की फ्राहमी पर गौर किया जा रहा है। वजीर खजाना ने बताया कि पैकेज के तहत छोटे घरों की तामीर, देही कारोबार और ज़राई शोबे की बहाली के लिए भी माली मुआवनत फ्राहम की जाएगी। इस मकसद के लिए अखवत और बैंक ऑफ पंजाब की खिदमात हासिल की जाएंगी। इजलास में बैंक ऑफ पंजाब और अखवत फाउंडेशन की जानिब से माइक्रो फाइनेंसिंग और SMEs की माली मुआवनत के हवाले से तजावीज़ और लाए अमल पर भी गौर किया गया। आगे बढ़े और बात करें कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल इजलास हुआ। कमिश्नर का सरकारी नरखनामों को बाकायदगी से आवेजा करने का हुक्म सामने आया और खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया। कमिश्नर ऑफिस दियो समाज रोड पर इजलास में DC लाहौर दानिश अफजाल, असिस्टेंट कमिश्नर मुश्ताक टवाना, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद, डायरेक्टर एक्सटीशन डॉक्टर शेर मोहम्मद, डॉक्टर फूड कंट्रोलर, सीनियर एडमिन ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर सैफ अंजुम ने कहा कि मखसूस हालात के बायस चंद अशिया की कीमतों में इजाफे को भी रोका जाए। कमिश्नर ने कहा कि हर प्राइस मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर अपनी अलहदा रिपोर्ट देगा। मार्केट्स और ठेले रेडी पर सरकारी नरखनामों को नाफिज किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि मंडियों में नीलामी को मार्केट कमेटी और ACs मॉनिटर करेंगे। हुकूमती इदारे मार्केट में कीमतों को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानिब तामीराती शोबा खुलने पर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने भी कमर कस ली। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने 16 हाई राइज इमारतों के बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी दे दी। रिहायशी अपार्टमेंट, सनती और कैपिटल कंपाउंड्स के बिल्डिंग प्लान्स की भी मंजूरी दी गई। दाता गंजबख्श जोन के ज़ेरे कंट्रोल एरिया 4 केनाल पर मुश्तमिल 7 मंजिला ऑटो शोरूम की तामीर की इजाज़त दी गई है। रावी जोन के कंट्रोल एरियाज में 3 केनाल पर कमर्शियल मार्केट्स की तामीर की गई। अजीज भट्टी जोन में 4 केनाल पर अपार्टमेंट्स की तामीर और इलामा इकबाल जोन में 19 केनाल पर डबल सवारी सनती गोदाम की तामीर की मंजूरी दी गई है। कमिश्नर ने वाघा जोन में 3 कैपिटल शेड डेयरी फार्म्स की तामीर, निश्तर जोन में रायविंड रोड पर 8 केनाल पर मुश्तमिल रिहायशी अपार्टमेंट्स के बिल्डिंग प्लान और रायविंड रोड पर 16 केनाल अराजी पर कमर्शियल मार्की, जबकि 13 केनाल अराजी पर भी मार्की की तामीर की इजाज़त दी। मौजूद दहलू खुर्द में निशात मिल्स और डेल्टा गारमेंट्स के बिल्डिंग प्लान्स की मंजूरी दी गई, जबकि निश्तर जोन में
3 रिहायशी अपार्टमेंट्स के बिल्डिंग प्लान्स पर एतराज़ात लगाकर मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर कि वबा से पहले पाकिस्तान की मैशत तरक्की कर रही थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का शायराना तंज, कहते हैं बिजलियों से अपना भी कुछ भरम तो बाकी है, जल गया मकान यानी था कोई मकान अपना। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए जहां तंजिया शेर ट्वीट किया, वहीं उनका कहना था कि हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जाली नारों को हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। अवाम आज मियां नवाज शरीफ के दौर को याद कर रहे हैं। और अब बात करें कि CIA सदर डिवीजन ने 5 शहरियों को दौरान मालिश कत्ल करने वाला बहरूपिया एजाज उर्फ जज्जी गिरफ्तार कर लिया है। CIA पुलिस के मुताबिक मुलजिम एजाज अपने साथियों के हमरा मालिशे के रूप में मुख्तलिफ पार्क्स में वारदात की नीयत से घूमता था। मुलजिम एजाज अपने साथियों के साथ आसान टारगेट को तलाश करता। मुलजिम शहरी को मालिश के लिए सुनसान जगह पर जाने के लिए आमादा करता। मुलजिमान दौरान मालिश शहरियों को गर्दन का मनका तोड़कर या फिर छुरियों के वार करके कत्ल कर देते थे। मुलजिमान कत्ल करने के बाद लाश को वही छोड़ देते और मोबाइल, नकदी और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो जाते थे। CIA पुलिस के मुताबिक मुलजिम एजाज ने रावी रोड, भाटी गेट, शादबाग, इस्लामपुरा और जिला रावलपिंडी में 5 शहरियों को कत्ल करने का इतराफ किया है। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह काशाना अब्बास टाउनशिप में यौम अली के हवाले से खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। यौम अली के हवाले से मुनक्किद करदा खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अल्लामा अब्दुल खालिक असदी, आगा शाह हुसैन खजलबाश, तनवीर शाह, सैयद सादत अब्बास नकवी, अफसर हुसैन खान, अली मेहदी, साबिर शाह, चेयरमैन अज़ादारी सेल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सैयद खुरम अब्बास और दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में यौम अली के हवाले से लाहे अमल पर रोशनी डाली गई। शिया कायदीन की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के मुताबिक इबादत और मजहबी रसूमात अदा करना उनका फर्ज है। आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए इस दरबार को खोल दें। आपको इस दरबार को अगर आप खोलते हैं, 3-4 दिन के लिए खोलते हैं, तो इसके लिए भी अगर एक SOP तैयार होता है तो उस SOP के मुताबिक हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। कायदीन का कहना था कि मसलकी तासुब की आड़ में मिल्लत तशी को निशाना बनाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। शिया उलमा ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि कोई भी एकतरफा फैसला करने की बजाय शिया कायदीन को एतमाद में लें। सूबाई हुकूमतें यौम अली के जुलूसों में रुकावटें डालने की कोशिशों में मसरूफ है। मसलकी तासुब की आड़ में मिल्लत तशय्युअ को निशाना बनाने की किसी को भी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ये फ़र्ज़ बनता है कि मिल्लत तशय्युअ के हवाले से कोई भी एकतरफा फ़ैसला करने के बजाय शिया कायदीन को एतमाद में लिया जाए और मुशावरत के बाद वो फ़ैसले किए जाएँ जिन पर दोनों फरीक राज़ी हों। शिया कायदीन का कहना था कि ये मुमकिन नहीं कि किसी भी वबा को जवाज बनाकर उन्हें मजहबी मामलात से रोका जाए। अगर यौम अली मनाने की इजाजत ना दी गई तो सड़कों पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब की सदर कमर जमान कायरा ने कहा है कि आइन में बेहतरी के लिए हर वक्त तरामीम की गुंजाइश रहती है। सूबों के माली और इंतजामी इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाक पंजाब हुकूमत को NFC के तहत पूरा हिस्सा जारी करे ताकि वो कोरोना वायरस से निपट सकें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि आजकल कोरोना वायरस पर कौमी इत्तेफाक राय न होने पर बहस जारी है। कौमी इत्तेफाक राय कायम करना अपोजिशन का नहीं हुकूमत का काम था, जिसमें वो नाकाम रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वायरस के आगाज पर ही हुकूमत को भरपूर तावन की पेशकश की थी, जिसका कोई मुस्बत जवाब न आया। कमर जमान कायरा का कहना था कि पंजाब हुकूमत जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, टैक्सेस की वसूली का हदफ पूरा नहीं कर सकी। तरक्याती, सेहत, तालीम और फलाही कामों के बजट पर कट लगा दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस चैलेंज के आते ही जब इसके आसार शुरू हुए तो बिलावल साहब ने सबसे पहले
کہا کہ اپنے اختلافات ایک طرف رکھتے ہوئے وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کے اس ملک کے چیلنجز کو دور کرنا چاہتے ہیں، کرونا کے چیلنجز کو فائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا اصل فورم پارلیمنٹ ہے۔ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس پر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑا گیا۔ ادھر لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذاتی چینل تعلیم گھر تک کی پذیرائی میں اضافہ ہوا۔ نشریات دیکھنے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ محکمہ تعلیم کا پنجاب میں بچوں کی نصابی سرگرمیوں کے لیے بنایا جانے والا چینل تعلیم گھر کی ٹرانسمیشن لاہور سمیت پنجاب کے 3 بڑے کیبل نیٹ ورک پر بھی دیکھی جا سکے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق 1 ماہ کے دوران 8 لاکھ اساتذہ و بچوں نے تعلیم گھر کی نشریات کو دیکھا، جبکہ 6.5 لاکھ لوگوں نے ویب سائٹ کو وزٹ کیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکول کی بندش کے دوران تعلیم گھر چینل کا آغاز ایک احسن اقدام ہے۔ تعلیم گھر بیسیکلی بہت اچھا چینل ہے۔ بیسک وجہ یہی ہے کہ جو بچے آج کل گھر میں فری ہیں، مطلب کہ گھومتے پھرتے ہیں باہر، جنہیں مطلب کہ کوئی کام نہیں ہے ان کے لیے سب سے اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ مطلب کہ ان کے والدین کو چاہیے کہ انہیں گھروں میں بٹھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو تعلیم گھر چینل ہے اس کے اوپر 9 سے لے کے 2 بجے تک جو پروگرام ہے نا چلتا ہے۔ تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہ، تو جس طریقے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو یہ تو عوام جو بچے بیٹھے بیٹھے سمجھ لیں کہ وہ نااہل بن جائیں گے، ان کو کچھ پڑھنا نہیں آئے گا، تو یہ تو بہت اچھا قدم ہے کہ عوام کے جو بچے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی، کیونکہ باہر تو جا نہیں سکتے۔ پرنسپل رانا عطا محمد کا کہنا ہے کہ بچوں سے بہترین نتائج لینے کے لیے اساتذہ کی رہنمائی انتہائی ضروری ہے۔ بعض گھروں میں تو انٹرنیٹ اور ٹی وی کی سہولت ہی موجود نہیں، جس کے باعث بچوں کا تعلیمی نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بچے جو 20 روپے فیس جو نہیں دے سکتے، 20 روپے فیس جن کے لیے دینا مشکل ہے، اور ان کے گھر میں جو 5 بچے ہیں اور ایک جو تعلیمی گھر ہے وہ کیبل پہ نیٹ ورک جو آ رہا ہے، تعلیمی جو گھر پروگرام ہے، تو اس کو بچے وہ کیسے دیکھیں گے؟ 5 بچے اپنا سکیجولز وہ کیسے بنائیں گے اور کنسنٹریشن کیسے رہے گی؟ اس طرح سے یہ کامیاب نہیں ہوا تعلیمی گھر جو ہے، اور پھر اس کا فالو اپ نہیں ہے۔ کسی ایس سی ڈی نے، کسی ڈپارٹمنٹ نے اس کو فالو اپ ہی نہیں لیا کہ وہ کیا ہے، کیسا چل رہا ہے، کہیں سے تو کوئی فالو اپ ہو۔ تعلیم گھر ٹی وی نشریات دیکھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود محکمہ تعلیم کو بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کرنا ہوگا۔ جنید ریاض، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں کہ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ اور رہنما جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوچ کی امریکہ میں کرونا وائرس سے جاں بحق ڈاکٹر نیاز احمد مرحوم کے برادر نسبتی کے گھر آمد، اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی خدمات کو سراہا۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر نیاز احمد کرونا وارڈ میں دوران ڈیوٹی مزید وبا کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ اور رہنما جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوچ نے مرحوم کے برادر نسبتی میاں سعید سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ڈاکٹر نیاز احمد کی خدمات کو سراہا اور ان کی کرونا وائرس کے باعث موت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت